झज्जर स्थित बारसा एम्स से 150 के करीब एमटीएस कर्मियों व अन्य को हटाया गया, भारी रोष। एम्स कैसन अस्पताल से करीब 120 एमटीएस, 22 डाटा ऑपरेटर, 7 फिजियोथेरेपिस्ट कर्मचारियों को शनिवार को बिना नोटिस दिए हटा दिया गया। जिला के बारसा एम्स में एमटीएस की नौकरी कर रहे एमटीएस कर्मियों को बगैर किसी नोटिस के हटा दिया गया, जिसको लेकर करीब 150 युवकों ने आज अपनी नौकरी बहाली को लेकर एम्स के मुख्य गेट के सामने धरना दिया। भारतीय मजदूर संघ के सदस्यों ने एम्स से हटाए गए कर्मचारियों का किया समर्थन किया। वहीं हटाए गए करीब 150 कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें बगैर किसी नोटिस के हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि करीब 3 महीने के कोरोना काल के संकट में उन्होंने मरीजों की जी जान से सेवा की है और अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना से जूझ रहे मरीजों की देखरेख में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब ठेकेदारों द्वारा उन्हें हटा दिया गया है, जिनको लेकर वह काफी परेशान है। कई कर्मचारियों ने दबी जुबान में कहा कि काफी कर्मचारी यहां पैसा देकर नौकरी पर लगे थे, उन्हें भी हटा दिया गया है। 150 कर्मचारियों के भविष्य पर तलवार लटक गई है, जिसको लेकर कर्मचारी काफी परेशान दिखाई दिए और इनमें ठेकेदार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें नौकरी बहाल करनी पड़ेगी ताकि वह अपने परिवार का गुजारा अच्छे ढंग से कर सके। उन्होंने एम्स में ठेकेदारों पर भेदभाव, पैसे लेने के काफी गंभीर आरोप भी लगाए। अब देखना यह होगा एम्स से हटाए गए कर्मचारियों की नौकरी बहाली होती है या नहीं। कर्मचारियों ने बताया कि किसी दलाल के थ्रू हमें लगाया गया, हम लोगों से पैसे भी वसूले गए, साथ ही एम्स प्रशासन बात करने को नहीं है तैयार। उन्होंने कहा हम लोगों ने सिर्फ 3 महीने के लिए ही लोगों को लगाया था। बादशाह स्थित चौकी इंचार्ज ने कहा अगर हमारे पास किसी भी तरह से लिखित में शिकायत आएगी तो हम उस पर कार्रवाई की जाएगी। एमटीएस कर्मचारी रहे युवाओं ने कहा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम लोग यहां पर ही धरना देते रहेंगे। इन लोगों की आवश्यकता थी, लोगों पर लगा लिया गया और जैसे लोगों की आवश्यकता खत्म हुई इन लोगों को हटा दिया गया। मॉडर्न हरियाणा न्यूज की रिपोर्ट। एम्स बादशाह। सारी चीजों को देखें, मांग उसमें यही रहेगी, जो समस्या जो हटा रखे हैं। नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे हैं बारसा एम्स में। यहाँ पर करीब 150 कर्मचारियों को बगैर किसी नोटिस के दिए हटा दिया गया है। कोविड काल में करीब 3 महीने इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात यहाँ काम किया है और कोरोना मरीजों की सेवा की है, लेकिन बगैर नोटिस दिए करीब 150 मरीजों को यहाँ पर हटा दिया गया है। कुछ मरीज एमटीएस, कुछ कर्मचारी एमटीएस के हैं, फिजियोथेरेपी हैं और कई डीओ हैं, मेडिकल अटेंडेंट भी हैं और इनको हटा दिया गया बगैर नोटिस के। जानते हैं इनसे इनकी क्या कमियां रहीं और प्रशासन एम्स की क्या खामियां रहीं। क्या नाम है जी आपका? क्यों हटाया गया आपको? सर ऐसे ही हटा दिया गया है, ये तो आपको कॉन्टैक्ट पूरा होता है। अच्छा, लेकिन हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई और फिर ज्वाइनिंग टाइम पे हमें कुछ नहीं बताया कि जी आपका 3 महीने का कॉन्टैक्ट है या आपका साल भर का। ये बताया गया था कि आपका ये कॉन्टैक्ट है, ये रिन्यू ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अच्छा, लेकिन हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। बगैर किसी सूचना के इनको हटा दिया गया है। काफ़ी काम किया है इन्होंने कोरोना काल में, करीब 3 महीने मरीजों के साथ रहे हैं अपनी जान जोखिम में डालकर, लेकिन इनको बगैर किसी नोटिस के हटा दिया। क्या कुछ रहा सर, क्या कारण रहा आपको हटा दिया गया है? सरकार ने तो कुछ नहीं बताया हमें सिर्फ ये कहा गया था कि आपको लड़के बुलाया है और आपको लगातार मरीजों की सेवा करनी है और आपको कोई अपनी ओर से कंप्लेंट भेजनी है। आपकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट और होता चला जाएगा और आप यही रहेंगे। जो हमारी किसी भी पदाधिकारी से जो मीटिंग हुई है उन्होंने हमें ये बताया कि आप प्रशासन से पूछा आपने क्यों हटाया गया है? आप प्रशासन ने कुछ नहीं बताया सर। हाँ जी, क्या कुछ कहना है? ये बताऊँगा उन्होंने हम क्या कहेंगे। उन्होंने यहाँ बीमारी में एडमिशन मिला यहाँ बॉडी पैकिंग से लेके मरीजों की देख रेख हर चीज़ की। हाँ, तो एक मतलब को क्या बोल दिया उसमें जो हमारे पास मेल आई है, मेल में लिखा है कि सेकंड वेव पे तुमको यहाँ लिया गया है और अब निकाल रहे हैं, थर्ड वेव आएगी फिर रख लेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं कि हम घर से बहुत हो गया कि बीमारी में आए तो रख लिया, बीमारी गई तो फिर निकाल दिया, तीसरी बार फिर बीमारी आएगी फिर रख लेंगे। तीसरा जो करते हम बिना नोटिस के एकदम निकाल दिया। इनका कहना है, इनकी मांगे भी जायज़ हैं। इनका कहना है कि सेकंड वेव में रख लिया, कोरोना मरीजों के साथ ये दिन रात रहे, उनकी सेवा की और कोरोना मरीजों को काफ़ी हद तक इन्होंने ठीक भी किया। 98
25% जो आज कोरोना का रेशो झज्जर जिले का कहीं ना कहीं इन लोगों की देन है। इन्होंने मरीजों की सेवा की है और कोरोना मरीजों को ठीक करने का काम किया है, लेकिन बगैर किसी नोटिस के इनको हटाया गया है। काफ़ी दुख की बात है। जानते हैं क्या कुछ कहना है जी आपका? सर, हमें यही कहना है कि हमें बिना नोटिस के हटाया गया और मैं चाहती हूँ हमें हमारी नौकरी पर वापस रखा जाए, क्योंकि हमने ना जो सेकंड वेव है कोरोना की उसमें बुलाया गया था, लेकिन हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया था कि आपको ये वेव जाते ही हटा देंगे। ठीक है सर, अगर देखो सर इस टाइम पे तो है ना पेशेंट भी ये डरता था, मैं हॉस्पिटल में गया तो दवाई लेने भी तो मैं वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा, और उस टाइम में हमने यहाँ पे आके उनकी हेल्प की है और वो हमें नौकरी पर रखने की बजाय हमें रेस्टिकेट कर रहे हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि हमें ना हमारी जॉब है, पोजीशन है, हमें वापस लिया जाए। हाँ जी, क्या कुछ कहना? हमें हमारी नौकरी चाहिए। हाँ। उतना हमें पैसे की मतलब है ना, इतनी वोट के मुँह में हमारी जब सेकंड वेव चल रही थी तो हम अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आए, तो अब ये बोल रहे हैं कि अपॉइंटमेंट जो ज्वाइनिंग के टाइम हमें ना तो कुछ ये कहा गया कि आप थर्ड मंथ में दे रखते हैं या कुछ छोड़ रखते हैं, बस ये बताया था आपका कॉन्ट्रैक्ट है थर्ड मंथ इतना कहा था, जिसमें हमसे अपॉइंटमेंट लेटर हमें 1 मंथ बाद मिला था, उसमें हमें पता चला कि थर्ड मंथ ये है, सिर्फ 31 जुलाई को ही काम किया जाएगा। मैम, सुनने में आ रहा है कि काफ़ी यहाँ पर जो कर्मचारी लगाए हुए हैं वो पैसा लेकर लगाए हुए हैं, क्या कुछ कहना है? पैसा लेकर लगाए हुए हैं सर, मैं पैसा लेके नहीं आई, पर पैसे लेके आधे से ज़्यादा कर्मचारी पैसा लेके कितनी राशि तक दी है? 1.5 लाख बता रहा, कोई 1.5 लाख बता रहा, कोई 1 लाख, कोई 70,000। काफ़ी गंभीर मुद्दा है। एम्स में जो कर्मचारी लगे हैं वो पैसा देकर ठेकेदारों को यहाँ पर लगे हैं, लेकिन 3 महीने का कठिन जो दौर था कोरोना का, उसमें दिन रात यहाँ मेहनत की है कर्मचारियों ने। एमटीएस कर्मचारी हैं और काफ़ी कर्मचारी हैं, और अब इनको बगैर किसी नोटिस के हटा दिया गया है और ये अपना धरना प्रदर्शन एम्स के सामने यहाँ कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर, अपनी नौकरी बहाली को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ जी, मेरा नाम अनिल कुमार है। जी अनिल, मैं यहाँ एम्स में नौकरी करता था और मेरी 3 माह से अभी तक कोई भी सैलरी नहीं आई है और मैं 50 किलोमीटर दूर से चल के आता हूँ। कहाँ से आते हो? गुंद्रावाड़ी से चल के आता हूँ मैं, और एक भी सैलरी नहीं मिलती है। मैं सुपरवाइजर रूम में जाता हूँ, तब कहते हैं ग्रुप में मैसेज डालेंगे, ग्रुप में आज तक मैसेज नहीं डाला इन्होंने, और फिर क्या कहें। क्या पोस्ट थी आपकी? एमटीएस पोस्ट थी। अच्छा, कितनी सैलरी होती है? एमटीएस में 15 है क्या? 13,400 मिलते हैं कट पिट कर। 13,400 इनकी सैलरी है, लेकिन 3 महीने से इन्हें सैलरी नहीं मिली। कैसे चलाएंगे अपने घर का खर्चा? और एम्स प्रबंधन कहीं ना कहीं इनके साथ कर रहा है जाति, और ये बैठे हैं आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी नौकरी बहाली को लेकर। वहीं भारतीय मजदूर संघ के नेता प्रदीप गोची आए हैं इनके समर्थन में, और जानते हैं इनसे क्या कुछ कहना है। हाँ जी, क्या कुछ कहना है? आप इनके समर्थन में आए हो सर आप? सर, मेरा नाम प्रदीप गोची, प्रदेश मंत्री भारतीय मजदूर संघ हरियाणा। आज हम इन लोगों के बीच में आए हैं, कुछ जानकारी हमने मिली है और आगे भारतीय मजदूर संघ की तरफ से पूरा समर्थन रहेगा। जब तक इन कर्मचारियों को लगाया नहीं जाएगा, जब तक भारतीय मजदूर संघ यहीं पर लेटा रहेगा, किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटाया जाएगा। और भी जिन्होंने से हम बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर जो सफाई कर्मचारियों के अंदर जो संगठन है वो भी हमारा संगठन है। इससे पिछली बार भी कर्मचारी और एम्स के प्रशासन के साथ हमारी एक लड़ाई शुरू हुई थी, जिसमें भारतीय मजदूर संघ जीता था। और अब भी यही है, अभी जो ये कर्मचारी जो हटाए गए हैं, जो कोरोना महामारी में 3 से 4-5 महीने इन बच्चों ने जो काम किया है और अब इनको बगैर सूचना दे हटा दिया गया है। भारतीय मजदूर संघ इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा और आज एक व्यवस्था बना के कल से एक लड़ाई शुरू कर दी जाएगी और किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। कहीं ना कहीं सुनने में आया सर कि यहाँ जो है पैसे लेकर कर्मचारियों को लगाया गया है, काफ़ी पैसे लिए गए हैं, करोड़ों रुपए का यहाँ पर कहीं ना कहीं गोलमाल कर रखा है कर्मचारियों ने। भारतीय मजदूर संघ का क्या स्टैंड रहेगा? देखो, अभी हम आए थे तो कुछ बच्चों ने बताया कि सर हमारे को किसी ने 1 लाख या किसी ने 1.5 लाख रुपये देकर हम नौकरी पर लगे हैं, लेकिन अभी हमने बातचीत से बातचीत करी है, अभी हमने जरूरत पड़ेगी लिख के भी देंगे तो सब पूरी कार्रवाई कराएंगे। पुलिस प्रशासन ने कहा है कि कहीं ना कहीं कोई भी एफआईआर करके देता है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो क्या बच्चे तैयार हैं एफआईआर देने के लिए? कुछ बच्चों से अभी बातचीत चल रही है, कुछ बच्चे आए नहीं हैं, वो घर से चले हैं। यहाँ पर आके पूरी बातचीत करके शाम 4 या 5 बजे तक पूरा एजेंडा बनाकर पेश करेंगे। ये थे भारतीय मजदूर संघ के नेता प्रदीप गोची। का कहना है कि एजेंडा बनेगा, आज बातचीत करेंगे और एम्स प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपने का काम है। बारसा के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं इन कर्मचारियों के हक को दिलाने के लिए। क्या कुछ कहना चाहिए? क्या नाम आपका?
मेरा चंदन प्रधान है, बाड़सा गांव से हूँ, समाज से हूँ। इस एम्स में करीबन 2 साल से माहौल खराब हो चुका है। 12 बच्चे एक बार निकाल दिए, 6 एक बार निकाल दिए, 120 ही निकाल दिए। और गरीब बच्चे हैं, दूर दूर से आते हैं और दुख सुख पा कर अपना यहाँ पालन पोषण करे है। लेकिन कोई से न महीना, किसी 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने के अंदर निकालते हैं। और सुना है जी, देखा तो नहीं है पर सुना है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं भाई पैसे लेते हैं और 6 महीने हो जाते जब निकाल देते हैं। तो ऐसा भी कुछ सुनने में आया। सर आप सोशल वर्कर हैं, बाड़से की हैं, और बाड़से की जमीन नहीं है बनाया, तो क्या स्टैंड रहेगा गाँव का? गाँव बाड़सा ने इसलिए ज़मीन दी थी जी, ये 36 बिरादरी की है बाड़सा गाँव जी, जो इसमें इस ज़मीन में कमाई खाई करते हैं। लेकिन यह संस्था भी एक गौचारे के सी है जी, जो ये दी तो ऐसे थी जी गांव की 8 पड़ोस में, और यहाँ का वो और बाड़सा गांव के 25% जो जितनी क्वालिफाइड है वे बच्चे लगे। लेकिन हमारे गांव के तो वे भी निकाल दी और बहुत जाती हुई है, जिनको एक गरीब इतने परिवार हैं जिनके कोई आसरा नहीं है। और मैं भी आया हूँ 10-5 पे मैं भी आया हूँ जी, वो गरीब है जी, इस लेडीज़ को लगा लो, उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है और ये है, लेकिन वो नकार दिया। तो फिर मैंने यही सोचा कि भाई ये तो पैसे वाली बात आएगी ऐसे, तो सुना है तो ऐसे बच्चों के साथ गलत व्यवहार। क्या कुछ कहना है सर? जी सर जी, हम एम्स को दोष नहीं दे रहे हैं। एम्स का इसमें कोई दोष नहीं है। जो इनमें ये कंपनी जुड़ी हुई है, जिनको टेंडर दिए गए हैं, ये 10 दिन में कोई निकाल दिया, फिर नई भर्ती कर ली पैसे लेकर, ऐसे सुनने में आया है। और इन सभी बच्चों ने पैसे 1 से 1.5 लाख रुपए दे रखा। इनको 12-13 हज़ार रुपये सैलरी इनकी, इनके 1 साल में तो वही पूरे हुए, 3 महीने में ये निकाल दिए। तो इनके बच्चे कहाँ जाएंगे? कौन से मील सिक्ति मारा है? आगामी रणनीति क्या रहेगी आप? आगामी रणनीति ये रहेगी, हम गाँव, ये बाड़सा गाँव हमारी जो भी सहायता बनेंगे हम इनके साथ में हैं, खड़े रहेंगे। जो भी हमसे बनेगा इनके साथ में खड़े रहेंगे। जगपाल कर्मचारी हैं एमटीएस के और अन्य कर्मचारी हैं, अभी बाड़सा गांव के ग्रामीण भी इनके समर्थन में आए हैं। और देखना होगा कि एम्स प्रबंधन कर्मचारियों को दोबारा से लेता है, झुकता है, या आगामी रणनीति क्या होगा? आसपास के बंदों को प्रॉफिट मिले, मतलब बीमारी में काम आए। लेकिन जो अब कोरोना का टाइम चल रहा था तो बाड़सा क्या आसपास जो हमारा लोकल एरिया है, किसी बंदे को एडमिट नहीं कर रहे थे। आउटरीच ओपीडी बंद है, ओपीडी बंद कर रखी था हमारा। पिछले साल इसमें फ्लैट में 12 बंदे काम करते थे, सिर्फ एक की मिस्टेक हुई थी, जिसमें से 9 बंदे अपने घर में थे, ड्यूटी करके जा रहे थे, जिसमें 2-3 आई थी। वे 10-11 बंदे किस बेस पर निकाले। अगर ये वे जो 12 बंदे बात करने जाते हैं यहाँ, जो यहाँ के ऐड वो इतना मतलब बदतमीजी से बोलते हैं कि क्या करना है, तुम क्या कर लोगे, हमारा हटा दी तो हटा दी। ये कोई बात करना, अगर उन्होंने गलती की एक बंदे को हटाओ ना, 12-11 बंदे क्यों हटा रहे? सही बात, उनको 12 बंदे ले लिए, उनकी जगह पैसे देंगे। और ये बीमारी में किसी मतलब एडमिट नहीं करती, ये इसलिए ये बात। इनका कहना है कि एम्स में जो बीमारी कोरोना काल में भी यहाँ के लोकल बंदों को एडमिट नहीं किया गया। हाँ जी, क्या कुछ कहना है? ये आउटरीच ओपीडी है, इसको खोलना जाए। आप वर्कर को क्यों हटा रहे हो? मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप वर्कर को हटाने से अच्छा है आउटरीच ओपीडी। पेशेंट यहाँ कैंसर वाले हॉस्पिटल में 40-50 पेशेंट ऐसे आते हैं डेली के, जिनकी स्किन प्रॉब्लम है, फीवर है, कुछ भी है, बच्चे बीमार हैं, तो उनको क्यों नहीं ले रहे हैं? ये आउटरीच ओपीडी को क्यों नहीं खोल रहे हैं? वर्कर को हटाने से अच्छा है ना। नहीं तो कोरोना काल में तो पेशेंट को क्यों, जो वर्कर आए कोरोना के लिए, मरने के लिए बुलाया था, वो सुबह तो आ रहे हैं, लेकिन उनको ये थोड़ी ना पता था शाम को सेफ जाएंगे या नहीं जाएंगे। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें हमारी नौकरी दी जाए, या आउटरीच ओपीडी ओपन करें, या कैंसर वाले हॉस्पिटल में ही दे हमें जो हमारी पोजीशन थी। मैं राकेश कुमार, मॉडर्न हरियाणा न्यूज़, बाड़सा। मैम, यहाँ एम्स के कर्मचारी हैं, उनको हटा दिया गया है, आपके यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना आपका? अभी यहाँ बाहर खड़े हैं धरना पे, और ये तो पता नहीं कितने करीबन 150 के बच्चे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमें 3 महीने के लिए हटा दिया, पर ये नाम उजागर कर नहीं रहे। तो ये कह रहे हैं हमारे से पैसे लेके और 3 महीने में वापस कर दिया, और पैसे हमारे से ज़्यादा ऐंठ लिए। तो हमारे पास अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन आती है तो हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं।
तो जो भी मामला होगा हम संज्ञान में अफसरों के भी डाल देंगे और हम भी ले रहे हैं। इस पर FIR लॉज हो जाएगी अगर कंप्लेंट देंगे तो। और SHO साहब मौके पर आए थे, उन्होंने भी इनको समझा दिया अगर लिखित में कंप्लेंट देते हैं तो हम उस पर कार्रवाई कर देते हैं और वैसे मौखिक नहीं होगा कोई।